विद्यार्थी परिषद के पहले प्रस्ताव जो थे वो वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य था, दूसरा हमारा जो विद्यार्थी परिषद का था सामाजिक परिदृश्य था, और तीसरा पर्यावरण संरक्षण एक चुनौती। इस 3 विषय पर विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रस्ताव रखे थे। विद्यार्थी परिषद हमने कहा कि जो हम प्रस्ताव पे लाए हैं या खुला अधिवेशन में हमने जो बात कहा है, मीडिया का भी हृदय से उसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने पहले ही लाइन पे जो बात हमने कोट किया था उस बात को मीडिया ने भी, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, अलग अलग जितने भी हमारे पत्रकार बंधु है, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से उन्होंने भी रखा। इसके लिए आप सभी उसके हृदय के धन्यवाद के पात्र हैं। और विद्यार्थी परिषद यदि शिक्षा मंत्री नहीं देगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद उस पर सरकार को अभी हमारा जो प्रस्ताव आया है हम वो प्रस्ताव के कॉपी देंगे। उसके बाद वो यदि नहीं बनाएंगे तो विद्यार्थी परिषद को जो करना है, जो हमेशा से करती आई है, वो विद्यार्थी परिषद खुले दिल और खुले मन से करेगी। ये निश्चित रूप से आपको मैं आश्वासन देता हूं। हमारे 57वें प्रांत अधिवेशन का समापन हुआ है और बहुत शानदार अद्भुत राजनांदगांव के अंदर हमारा प्रांत का अधिवेशन हुआ। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने इस 3 दिन के अधिवेशन में क्या क्या किया उस सभी बातों का उल्लेख करते हुए आज हमने प्रेस वार्ता किया। और आप लोगों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने जो 3 दिन का अधिवेशन में जो भी किया उसको आपके माध्यम से हम पूरे समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा काम और विचार जाए, इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। 3 दिन का जो अधिवेशन हुआ था तो किस विषय पर ज्यादा चर्चा हुई? विद्यार्थी परिषद के 3 प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर विद्यार्थी परिषद पूरा साल भर काम करेगा। जैसे हमारे वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, पर्यावरण एक चुनौती के विषय पर विद्यार्थी परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब प्रस्ताव लाए, और ये आपके माध्यम से विद्यार्थी परिषद इस पे साल भर काम करेगी। और इसको लेकर जो हम प्रयास करेंगे वो विद्यार्थी परिषद की एक बड़ी सफलता निश्चित रूप से आपके सामने दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री नहीं है, शिक्षा को लेकर किस तरह का आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है? खुले अधिवेशन में भी इसका विरोध किया है, आपने सरकार के खिलाफ बात की। देखिए, सरकार तो आती है और जाती है, निश्चित रूप से इससे विद्यार्थी परिषद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विद्यार्थी परिषद कहता है कि हम गैर राजनीतिक छात्र संगठन हैं, इस नाते विद्यार्थी परिषद अपने खुले मंच के माध्यम से भी ये आपको बहुत स्पष्टता से, कई लोगों के मन में कई बार सवाल होता है कि विद्यार्थी परिषद किसी एक राजनीतिक पार्टी का युवा विंग है, लेकिन विद्यार्थी परिषद स्पष्टता से मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। और इसको प्रदर्शित करते हुए सरकार की जो कमियां हैं यदि वो आपके सामने हमको आज दिखाई दे रही है, विद्यार्थी परिषद को दिखाई दे रही है, तो विद्यार्थी परिषद हमेशा आवाज उठाई है। और आपने देखा भी होगा खुला मंच के माध्यम से हमने ये आवाज बुलंद भी किया है कि हमको उस शिक्षा मंत्री चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा।